हरभजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 में। लेकिन जिस तरह से सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन की खबर सामने आती, पूरे देश में शोक की लहर है और जिस तरह से उनकी दक्षता रही है, उनकी कार्यशैली रही है, उसको हर कोई याद कर रहा है। जी धन्यवाद। जनरल रावत हमारे देश में ही नहीं, पूरे बड़ी कंट्रीज जो है, रशिया, अमेरिका, हर तरफ से जो विशेषज्ञ है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हर एक आदमी उनको मानता था कि एक रिफॉर्मिस्ट हैं। उन्होंने हमारी आर्मी में कई बदलाव लाने के लिए, पूरी डिफेंस फोर्सेस को थिएटर कमांड बनाने के लिए और अपनी पूरी जो उनकी एक्सपर्टीज थी माउंटेन वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, तो उनको बहुत ही सम्मान और हर तरफ से श्रद्धांजलियां आ रही हैं। ये वाकई ही हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है और एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस है उनका अचानक चले जाना, क्योंकि अभी कई काम है जो उन्होंने शुरू किए थे, उनको पूर्ण करने के लिए अगर वो पूरा कर जाते तो बहुत अच्छा था। तो वो आधे में छोड़ गए हैं, तो वो पूरे कार्यों को किसी और को लेकर आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कुछ समय लगेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से आज उन्हें याद किया जा रहा है, किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह से अचानक उनके निधन की खबर सामने आएगी और पूरे देश में शोक की लहर इस तरह से व्याप्त हो जाएगी। क्योंकि कल जिस हेलीकॉप्टर से, आपको बता दें कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए और इसके साथ ही आज वो ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद हुआ है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद से बहुत सारी सवाल जो हैं उनके जवाब मिलते हुए नजर आएंगे कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुआ, और साथ ही खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतें बताई जा रही हैं। लेकिन मैं चाहूंगी आप कुछ वक्त जो उनके साथ आपने बिताए हों और काम किए हों उसे साझा करें। जी, हम सबको जो उनके रहते हुए सर्विस में था सौभाग्य मिला था उनके साथ काम करने के लिए, चाहे वो सीनियर लेवल में थे, कुछ लोगों ने बहुत नजदीकी से काम किया और कुछ लोग वैसे ही उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। तो हर एक आदमी में बहुत गर्व था कि जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया पहले म्यांमार में और फिर उसके बाद में उड़ी का जो भी वो पूरा हुआ था कार्यक्रम, उनके पीछे इन्हीं की ही पूरी स्ट्रेटेजी थी और इन्हीं की देखरेख में पूरा काम किया, जिससे हमारा देश बहुत गर्वान्वित हुआ। तो इनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है और ऐसे नेता सदियों में कोई आते हैं और अगर हम सही तौर से माना जाए तो जनरल मानेकशॉ के बाद जनरल रावत को याद किया जाएगा, एक ऐसे सेना अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, सशक्त किया, ना कि फौज को, पूरे देश को भी सशक्त किया। बिल्कुल। जिस तरह से इनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी और जिस तरह से अदम्य साहस इनका रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि इनका जाना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल सही बात है जी। आप देखिए, उनका देश प्रेम में ये है कि जो देश का आत्मनिर्भरता का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन्होंने डीआरडीओ को प्रोत्साहित किया, उन्होंने लोकल इंडस्ट्रीज को भी प्रोत्साहित किया प्रधानमंत्री जी के निर्देश के नीचे और उनके प्लान के मुताबिक, और उन्होंने इस चीज पे बहुत जोर दिया कि भाई जो हिंदुस्तान बनाए, अपना बनाए और जो हम बनाए हम उसको इस्तेमाल करें। इससे ना कि हमारी डिपेंडेंस कम होती है दूसरे देशों के ऊपर, साथ ही साथ हमारी अपनी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलता है, हमारी R&D बढ़ती है और आगे जाके इनके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और उनकी एक तरह से कह सकते हो कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत बड़ी नींव रक्षा
क्षेत्र में किया है। बिल्कुल, तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हरभजनीक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक दूरगामी सोच थी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। चीन को लेकर जो हालात उत्पन्न होने वाले थे उसको उन्होंने पहले ही बता दिया था, तो इस तरह से दूरगामी सोच उनकी थी और एक एक्सपीरियंस जो कहते हैं वो अनुभव उनके अंदर बहुत ज़्यादा था और जो हालात उत्पन्न होने वाले होते थे उसको पहले ही वो बयां कर देते थे और उसी हिसाब से सेना जो है तैनात हो जाती थी ताकि दुश्मन देशों को जवाब दिया जा सके। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।